आप देख रहे हैं फानुस टीवी। खबर रुड़की से है। मंगलौर गुड़ मंडी से शुरू होकर रैली के रूप में रुड़की पहुंचे भारतीय किसान यूनियन टिकैत सहित अन्य किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसानों ने महापंचायत में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि देश का किसान भूखमरी की कगार पर है, परंतु किसान की समस्या सुनने वाला कोई नहीं। उन्होंने सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश का किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। कहा कि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीने चले महाआंदोलन को सरकार ने खत्म करवाकर उनकी मांगों को मानने की बात कही, परंतु उस पर सरकार ने कोई भी विचार नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने के बाद भी सरकार द्वारा की गई थी, उस पर भी सरकार कोई विचार नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि देश का किसान नहीं, देश का गरीब मजदूर व युवा भी सरकार से हताश है। कहा कि सरकार से किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द किसानों की मांगे पूरी हों और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए। किसानों को सड़कों पर बैठकर आंदोलन करने का कोई शौक नहीं। सरकारी अफसर अपने बंगले पर बैठे हैं और किसान आज सड़कों पर, जिससे किसानों में काफी रोष है। यदि सरकार ने उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करने को किसान मजबूर होंगे। इस दौरान धरना प्रदर्शन में किसानों ने पुलिस प्रशासन व सरकार को जमकर कोसा। धरना प्रदर्शन में पहुंचे रुड़की के अपर उप जिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ला को किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों से लेकर अवगत कराया, उनसे वार्तालाप की। साधुओं ने देश के प्रधानमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन दिया। किसानों ने कहा कि जिला प्रशासन स्तर की मांगों को अपने स्तर को पूरा करने की बात उप जिला अधिकारी से कही। किसानों ने कहा कि किसानों को पुलिस प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सीपीओ को हटाया जाए, जो किसानों व आम जनता को परेशान करने का काम कर रही है। कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जो वादा नारसन से लेकर मंगलौर तक सर्विस रोड बनाने का किया, उसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। गन्ने का मूल्य 500 किया जाए। साथ ही किसानों की जो फसल है, किसान उसे अपने हिसाब से बेचेगा, न कि किसी भी मिल प्रबंधन व गन्ना अधिकारी के दबाव में आकर। कहा कि बिजली विभाग द्वारा भी किसानों का खुला उत्पीड़न किया जा रहा। चकबंदी विभाग भी किसानों के साथ लगातार उत्पीड़न व भ्रष्टाचार करता आ रहा है। इन सभी मांगों को लेकर किसानों ने अपर जिला अधिकारी विजयनाथ शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया। किसानों को संबोधित करते हुए अपर उप जिला अधिकारी विजय शुक्ला ने कहा कि स्थानीय मांगों को लेकर अपने स्तर पर बैठकर जल्द से जल्द उनका निस्तारण करेंगे। वह शासन स्तर की समस्याओं व मांगों को अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष रखकर दूसरे नंबर पर यहाँ सीपीयू वर्दी, काली वर्दी। बस चुप हो जाओ। जो काली वर्दी वाले मंगलौर तक जा रहे, बॉर्डर तक जा रहे, नारसन वाले रोड पर जा रहे, लोकल वालों पर चुप हो जाओ भाई। और 10-10 हजार रुपए के चलान मोटरसाइकिल के काट रहे। यो बीमारी को चुप करियो, चुप हो जाए। 10-10 हजार रुपए के चलान आईटीएम साहब मोटरसाइकिल के कट रहे। 5-5 हजार की मोटरसाइकिल और चलान 10 हजार का। किसान देश को रोटी तो दे सकन पैदा कर को। हमारी किसान की मजदूर की हैसियत है 100 रुपए की। 100 रुपए था फालतू 1 रुपया नहीं देना के। कान खोल कर सुन लियो भाई। से माइक के द्वारा छेड़खानी ना करो, काम सारा खराब हो जाएगा। 100 रुपए तो देने सीपीयू के चलान के अगर कोई कटेगा। दूसरी बात रही भाई एनएच वालों की। एनएच में इतने हमारे लड़के जवान गुजर लिए। टिकैत साहब जवान बाजा किल्ले परिवार से गुजर गया। जब उनकी 13वीं में उनके परिवार तो हम मिलाना जाएगा। जिसका जवान बच्चा एक्सीडेंट में गुजरता हो कटोबो, उसके परिवार तक माँ बाप तो जाकर पूछो उसका दर्द क्या होगा। एनएच वालों को मैं बताना चाह रहा है, एसडीएम साहब उन्हें बता दियो 15 दिन का तो टाइम है। नारसन बॉर्डर से और मंगलौर थाने के पुल तक दोनों तरफ सर्विस रोड जाएगी। नहीं तो 15 दिन के बाद धरना टोल प्लाजा हैदराबाद पर लगेगा, टोल फ्री चलेगा। बता दियो। तीसरी भाई और एक गन्ने विभाग तक
गन्ना विभाग से संबंधित मामला है भाई। यहाँ की सरकार ने और यहाँ के गन्ना विभाग ने एक जियो जारी कर दिया कि एक मिल में एक ही गांव में एक ही मिल का सेंटर लगेगा। हम बता देना चाहा गन्ना विभाग को भी और यहाँ की सरकार को भी, गन्ना ना तो बोया यहाँ की सरकार ने और ना बोया यहाँ के प्रशासन ने और ना बोया यहाँ मिल के अधिकारियों ने, गन्ना बोया किसान लोकल लेवल पे जो बात हुई, मैंने पहले भी बात की थी और मैं आपसे दोबारा आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो लोकल लेवल पे है उसको तो हम अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे खसरा और हिस्सा बांट ये बातें आपने कही थी वो मैंने सॉर्ट आउट कर दी है, मैं बता भी दूंगा आपको, जो मैंने किया है वो बता भी दूंगा। खसरा और हिस्सा बांट में कोई दिक्कत नहीं है, वो चूँकि जो कार्यबहिष्कार था उसकी वजह से जो दिक्कत आई थी मैंने पहले भी बात की थी आपसे और वो मैंने कर दिया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार बिजली विभाग वालों के साथ मैंने बुला के बात भी कराई थी आप लोगों की, उस पर भी चर्चा हुई थी। मैं पुनः जितनी आपने समस्याएं बताई हैं जो लोकल लेवल की है, जैसे आपके एनएच की ये बात आई कि सर्विस रोड बननी चाहिए, आपकी बात आई कि खनन की बात आई कि खनन के बारे में मैं बहुत आपको स्पष्ट बता दूं, खनन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसान को अनुमन्य है। आपकी गैर जानकारी के अभाव में चीज़ें होती हैं। देखिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 3 महीने जो है वो किसी भी तरह का खनन प्रतिबंधित होता है। हम किसी की व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे और किसान को अपने क्षेत्र में समतलीकरण की अनुमति होती है, उसको कुछ करना नहीं होता, सिर्फ एक सूचना लिखित दे देनी होती है कि हम अपने खेत में ये इस दिन चला के हम समतलीकरण कर रहे हैं, कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन ये है कि मिट्टी उठा के जब आप ले जाते हैं तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, बस इतना है। समतलीकरण के लिए आपको किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात आपने जो बताई विभिन्न शासन से संबंधित मांगे, मैंने आपसे कहा कि जितनी लोकल लेवल की नहीं, वो ठीक है, वो बात आपकी ठीक है। अगर देखिए ऐसा है, अगर आप एक बात नहीं समझते, आपकी आड़ में कितने लोग ये काम कर रहे हैं, ये भी नहीं ठीक है। देखिए खेत मैं नहीं बेचता, जिसको होता है उसकी बात मैं नहीं करना चाहता, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सिर्फ ये है कि अगर आपको कोई जेन्युइन डिमांड है तो एक सूचित कर दीजिए, एक लेटर के माध्यम से सिर्फ प्रशासन को सूचित कर दीजिए, साहब हमारा ये काम है, इस ट्रैक्टर से 1 ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर, कहीं कोई इशू नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके जितने लोकल बिंदु हैं, जितने भी लोकल बिंदु हैं, कल 4 बजे मैं सभी अधिकारियों को बुला लूंगा। ठीक है, और नहीं लेगा तो वो अपनी जेब तो भरेगा। इनकी जांच हो, इन सीपी वालों की जांच हो। इन्होंने बहुत बड़ी कोठियां, बड़ी गाड़ी बढ़ा ली, इन्होंने महीने बांध लिया। इस प्रदेश में तो महीने का डंका ही डंका लूट मच गया। खसरे के 500 रुपए खसरा बनेगा, हिस्सा प्रमाण पत्र बनेगा उसके 1000 रुपए। बताओ ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? अगर हम 2 साल गाजीपुर बॉर्डर रहे तो यहाँ लूट मच गई, 2 साल में लूट मच गई। यहाँ डकैती नुकाया, इतने लेम्मा दाखिल खारिज के, इतने उसके लेम्मा, इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही। बेईमानों को ऐसा हाल है। और तले खुले थे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच पर देखो तुम कितने ईमानदार हो। कहाँ थे? अरे तुमने तो अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, हमारा सारा घाटे का सौदा हमारे पास, हम कहाँ थे? हमें बता दो मुख्यमंत्री जी, ईमानदार जी, मोदी जी, ईमानदार जी, कहाँ थे? इन्हें बेईमानों को रुपए कहाँ थे? हम रोटी हमारे पास खाई नहीं जा रही, जागतों की फीस हमारे पास दी नहीं जा रही, बिजली का बिल हमारे पास दिया नहीं जा रहा। खसरे के 500 एक हमारा तहसीलदार इतना आतंक मचा दिया उन्होंने तहसील में डकैती। मेरी सिफारिश करी मैंने की तो उन्होंने कहा पटवारी न आता नहीं, मुझे 500 बताए खसरे के 500 तो भाई साहब इनका इलाज जनता कर देगी। अतकी को बैर हो, बहुत लूट मछली, डकैती मछली, अगर नहीं मछली आओ हमारे सामने हम बताओ। इससे फर्क सरकार कोई नहीं। कोला 400 रुपए क्विंटल था पहली सरकार में, अब 3000 रुपए क्विंटल अडानी को बेच दी, रेल अडानी को बेच दी, सारा सौदा अडानी को बेच दिया, उसकी सीधा कंपनी बनवा दी। तुम तो भुक्के मरोगे भुक्के। तो हमारा 2 चीज है, NHI की बात हो सकती यहाँ, सेंटर की बात हो सकती यहाँ की भाई सेंटर जिस मिल का किसान ले वो, ये 2-3 मुद्दे थे जिन बात हो सकती। उनके अधिकारी कहाँ? हाँ सीपी हटाओ, जड़ हटाओ सब भाई। किसी किसान को हम कह रहे और जो को चुपचाप देगा जिक्र नहीं, वही बैठ जाइए। वही जो सरकारों ने वादे करे थे
उन्हीं को पूरा कर दे। भाई स्वामीनाथन कमेटी लागत का 1.5 गुना सरकार ने वादा किया था कि भाई हम सरकार आओगी तो हम इसको लागू करेंगे। आज देश का युवा भाई कहाँ जाएगा? 4-4 साल की नौकरी, भाई उसको तो भाई अब फौज में ही चला जा रहा था, ज़्यादातर देश की सुरक्षा को कि उसमें जाता था, उस पर भी सरकार ने ये कर दिया कि 4 साल। आज क्या हो गया? क्या देश का युवा करेगा? क्या किसान करेगा? घाटे की खेती होती जा रही है, उसको भुगतान नहीं मिलता समय पे, बिजली की छापेमारी में उसको इलाज किया जा रहा। ये अनेकों जो विषय हैं किसानों के, ये तो अपनी मेहनत करके बस जमीनों को थाम रहा है, उसको बच कुछ नहीं रहा, अच्छे स्कूल में नहीं बच्चों को पढ़ा सकता। इन सारी चीज़ों को लेकर ये आज का प्रदर्शन है और पूरे देश भर में ही प्रदर्शन चल रहे हैं। सरकारों तक आवाज़ पहुँचे इन पंचायतों के माध्यम से, यही चल रहा है। जिस तरह से लगातार केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्यों में भाजपा की, उसके बाद भी अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाई जा रही है, तो क्या मानना है कि एक और तो महंगाई का रोक है ऊपर से लगातार? उनको क्या पता भाई, जो देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं, भाई मनोबल से कोई लड़ाई लड़ी जाएगी और जिसके युवा को ये पता लग जाएगा मैं 4 साल के लिए जा रहा, तो वो क्यों वो करेगा? वो तो अपना टाइम काटेगा। तो इन पे जो सी और काम हो रहा है, ये कह रहे कि जी बजट नहीं है, पैसा नहीं है, इस वजह से ये 4-4 साल कर रहे हैं। एक नौकरी को 4-4 व्यक्तियों को उसमें कर रहे हैं, तो उनकी वो करके सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए था। सरकार बैठ के बात करे, किसान प्रतिनिधित्व से बात करे, संयुक्त किसान मोर्चे से बात करे, वे बताएंगे ये देश किसान का है। इस देश की इकोनॉमी, जीडीपी, राष्ट्र का निर्माण अगर करना है तो वो देश के किसान के बगैर नहीं होगा। सरकार इस बात कोई साहब, जिस तरह से लगातार किसान धरने में बैठता है, लेकिन मील गन्ना तो ले लेती है, लेकिन बकाया देने में कहीं ना कहीं आनाकानी करती है, तो इसमें और भी कोई कदम उठाया? इसमें भाई किसान तो दोषी नहीं है भाई, इसमें तो सरकार ही दोषी है। और भाई किसान तो यही कर सकता है कि अपना आवाज़ धरने प्रदर्शन के माध्यम से, अहिंसा के रूप में अपने धरना प्रदर्शन करके। अब तक अधिकारी नहीं आए, हजारों लोग कई किलोमीटर तक किसान ही किसान है, अब तक भी अधिकारी नहीं आए, तो उसके लिए भाई दोषी सरकारी तो है। भाई ये कर दिया कि भाई किसान आओगा अपना चला जाएगा, तो ये नहीं होगा। सरकारें ध्यान दे, किसान जागृत है, किसान बोलना भी जान गया, किसान अपना हक भी लेगा, मजबूत